मासूम छात्रों के बीच बैठे थे खूंखार अपराधी। प्रोटेस्ट था हाईजैक, आग की ढेर पर बैठी थी दिल्ली। पुलिस की रिपोर्ट ने दे दिया जवाब, दबाव नहीं था तो क्यों मोदी ने लिया प्रधान का इस्तीफा। जंतर मंतर की भीड़ के अंदर छिपकर बैठे थे मर्डर से लेकर रेप तक के 2873 अपराधी। दिल्ली को सुलगाने की खौफनाक साजिश ने जंतर मंतर की जमीन हिला दी। बाहर छात्रों के हक की आवाज उठाने का पाखंड, अंदर 101 मर्डरर को मिली थी पनाह। 61 रेपिस्ट छिपकर बैठे थे। सबूतों के साथ दिल्ली पुलिस ने दिखाई तस्वीर। सच पूछिए तो पूरी दिल्ली सुलगाने की तैयारी थी। आपको लगता होगा कि मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया। मोदी तक जो खबर पहुंची थी वो सचमुच हैरान करने वाली थी, जो आपको हम बताएंगे। 27 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस के हवाले से एक आंकड़ा बाहर आया, जिसने जंतर मंतर के पूरे प्रोटेस्ट को सवालों के घेरे में डाल दिया। आंकड़ा है 2873। ये याद रखिएगा, ये उन लोगों की गिनती है जिनके नाम पहले से ही दिल्ली पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में दर्ज हैं। और पुलिस का दावा है कि ये सारे लोग 20 से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर और उसके आसपास मौजूद थे। इनका काम होता था जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जाकर वहां आए मासूम बच्चों को भड़काना। ऐसे लोगों ने वहां जाकर कोई ना कोई ऐसा काम किया जिससे इस प्रोटेस्ट में लोग भड़के, चाहे पुलिस पर पत्थर फेंकना हो या प्रोटेस्ट के भीतर जाकर सरकार के खिलाफ अराजक माहौल बनाना और नारेबाजी करना। पुलिस के मुताबिक इन 2873 में से 989 लोगों का रिकॉर्ड सीधे संगीन अपराधों का है। 101 लोग मर्डर केस के आरोपी रहे हैं। 62 लोगों पर हत्या की कोशिश का केस चला है। 284 लोग डकैती और लूट के मामले में नामजद रहे हैं। 61 लोग रेप के केस में आरोपी हैं और 25 लोगों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का केस दर्ज है। 6 नाम पॉस्को में हैं, यानी सीधे बच्चों से जुड़े अपराध में। 229 लोग आर्म्स एक्ट में, 135 झपटमारी में, 19 किडनैपिंग में और 67 लोग एनडीपीएस यानी ड्रग्स के मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस यही नहीं रुकी, उसने ये भी बताया कि इनमें से कई लोग 1-2 केस वाले मामूली नाम नहीं है। मर्डर के 101 आरोपियों में से 42 पर 2 या उससे ज्यादा केस दर्ज हैं और 12 लोग ऐसे हैं जिन पर 10 या उससे भी ज्यादा केस चल रहे हैं। हत्या की कोशिश में 62 में से 25 पर 1 से ज्यादा केस दर्ज हैं। डकैती और लूट वाले 284 में से 155 पर 2 से ज्यादा केस हैं और 31 लोग ऐसे हैं जिन पर 10 से ऊपर केस दर्ज हैं। रेप के 61 आरोपियों में से 8 पर 1 से ज्यादा का केस चल रहा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि पुलिस के मुताबिक इनमें से कई लोग एक बार नहीं, बार-बार प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे थे। अब सवाल यह है कि पुलिस को यह सब पता कैसे चला। जंतर मंतर के एंट्री पॉइंट पर दिल्ली पुलिस ने एफआरएस वाली एक स्पेशल वैन खड़ी कर रखी थी। एफआरएस का मतलब होता है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी चेहरा पढ़ने वाला कैमरा। जो भी अंदर घुसा उसका चेहरा चंद सेकंड के लिए पुलिस के डेटाबेस से मैच होता चला गया। इसके साथ सीसीटीवी फुटेज और बाकी टेक्निकल इनपुट भी जोड़े गए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह तकनीक नई नहीं है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, होली, दिवाली, ईद और रामलीला में भी यही वैन लगी रहती है। 27 जुलाई 2026 को पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर बाहर आई। यहां एक बात और साफ कर देते हैं, क्योंकि पूरा मामला इसी पर टिका है। पुलिस ने अब तक ये नहीं कहा कि इन 2873 लोगों का कॉकरोच जनता पार्टी से कोई लेना देना था। पुलिस ने यह भी नहीं कहा कि कोई साजिश पकड़ में आई। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा कि वो अब ये पता लगा रही है कि 20 जुलाई की हिंसा में इनमें से कोई शामिल था या नहीं था। यानी ये जांच की शुरुआत है, किसी नतीजे का ऐलान नहीं है। लेकिन सवाल फिर भी उतना ही भारी है, मर्डर, रेप और डकैती के आरोपी उस भीड़ में बार बार घुसकर क्या कर रहे थे, जो खुद को स्टूडेंट्स का पूरी तरह शांत आंदोलन बता रही थी। अब वो भी इस बात पर खामोश है और खुलासे की टाइमिंग पर गौर करिए। ये आंकड़े ठीक उसी वक्त बाहर आए जब सीजेपी ने सरकार को चेतावनी दी कि प्रोटेस्ट में दर्ज एफआईआर वापस लो। सीजेपी ने कहा था कि एफआईआर वापस नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा जंतर मंतर पर लौटेगा। एफआईआर वापस लेने की मांग वाले दिन ही 2873 की ये लिस्ट बाहर आ जाना अपने आप में बड़ा इत्तेफाक है। दूसरी तरफ ये सवाल भी उतना ही सीधा है कि जंतर मंतर दिल्ली के एकदम बीचों बीच है। कनॉट प्लेस से चंद कदम की दूरी पर 6 दिन तक हर गुजरते चेहरे को स्कैन किया जाए तो पुराने केस वाले नाम किसी भी भीड़ में निकल आएंगे। जवाब दोनों तरफ से चाहिए, सीजेपी को अपनी भीड़ का और पुलिस को अपने सबूत का। सोचिए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि वो 1 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन देंगे ताकि लोगों को लीगल एड मिल सके जिनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। जो मेरी जानकारी में आई है कि दिल्ली की पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन के साथ जो भी वहां आया है उसको वो टारगेट करेगी और प्रयास करेगी कि किसी तरीके से उसके परिवार को, उनके लोगों को हैरेस किया जाए। और इसमें भी वो हो सकता है कि कोई कम्युनल दृष्टिकोण के साथ। देखिए, ये जो इनकी प्रोटेस्ट है कि मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मैं तो इनके साथ
प्रोटेस्ट में तो जुड़ा नहीं, ना मैं कभी गया, लेकिन जो मेरी सोच है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, ये हर जगह यही करेंगे, तो इनका तो मकसद ये है। तो वो हिंदुस्तान में हमें होने नहीं देना, छात्रों को होने नहीं देना, प्रोटेस्टर्स को होने नहीं देना। ये अबव क्लास, अबव क्रीड, अबव रिलीजन, ये मूवमेंट है हिंदुस्तान के सुधार के लिए, और सुधार तभी होगा अगर ये सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग इकट्ठा होकर इसमें शामिल होंगे। मेरा तो रोल रही है कि मैं इसको बाहर से कानूनी तौर पे सपोर्ट करूं। आगे क्या होता है ये पूरी तरह 3 चीजों पर टिका है। पहला, क्या पुलिस इन 2873 में से किसी एक का नाम भी 20 जुलाई की हिंसा से जोड़कर चार्जशीट तक ले जा पाती है? दूसरा, क्या सीजेपी की लीडरशिप का इनमें से किसी से भी कोई कनेक्शन निकलकर सामने आता है? तीसरा, क्या ये पूरी लिस्ट सिर्फ एफआईआर वापसी की मांग पर दबाव बनाने का तरीका है? जब तक इन तीनों का जवाब नहीं आता, ये आंकड़े एक आरोप हैं, फैसला नहीं। लेकिन आरोप इतना बड़ा है कि अब सीजेपी का इस पर चुप रह जाना नामुमकिन है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।